सुंबल का बाप तो अपनी उन गलतियों पर पछता रहा है जो उसने सुंबल के साथ मिलकर दुर्योधन पर जुल्म किया। इसीलिए अब वो दुर्योधन से यही कहेगा कि मुझे इस बात पर बहुत दुख होगा अगर इस बार तबरेज ने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती की। सुंबल जैसे ही तबरेज को ये कहेगी कि वो दुर्योधन को तलाक दे दे या फिर हमेशा हमेशा के लिए उसकी दौलत को छोड़कर चला जाए। सुंबल यही समझती है कि तबरेज जितनी ऐशो इशरत में रह चुका है वो कभी भी मुफलिसी जिंदगी को दोबारा नहीं चुनेगा। लेकिन यहाँ पर वो गलती पर है। तबरेज को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। दुर्योधन के साथ जो ज्यादतियां उसने की उसका अजाला तो मुमकिन नहीं है, लेकिन अब वो कोशिश करेगा कि वो किसी तरह दुर्योधन को खुश रख सके। इसीलिए वो सुंबल की बात पर इनकार कर देगा और सुंबल को और सुंबल की दौलत को तमाम चीजों को छोड़कर गाँव के लिए रवाना हो जाएगा। तबरेज का वालिद इस बात पर खुश हो रहा है कि तबरेज गाँव आ रहा है तो वो जरूर दुर्योधन को छोड़ने के लिए आ रहा है, क्योंकि अगर वो दुर्योधन को यहाँ पर नहीं छोड़ता तो उसे सुंबल की दौलत से हाथ धोने पड़ेंगे। मगर उनकी ये खुशी कुछ ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। जैसे ही उन्हें मालूम होगा कि सुंबल की जायदाद को छोड़कर तबरेज वापस आ रहा है तो उनकी ये खुशी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ उसकी माँ और शफक इस कोशिश में लगी हैं कि किसी तरह हो सके शफक की शादी कहाँ पर रही है। जूही के सिर पर बम उस वक्त फटेगा कि जब उसे मालूम होगा कि उसका अपना शोहर ही कलीम उससे दूसरी शादी कर रहा है, तो जैसे तो उस पर क़यामत ही गुजर जाएगी। उसने जो आग शफक के घर को लगाई थी वही आग उसके घर तक भी पहुंच जाएगी।